नमस्कार, हमारी खास पेशकश हम भी हैं होड़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज जोशी। आज हम बात करेंगे नीरज चोपड़ा की, एक ऐसी शख्सियत की जो टोक्यो ओलंपिक खेलों में चुनौती रखेगा भारत की ओर से जेवलिन थ्रो में। एक ऐसा खिलाड़ी जो जहां भी गया उसने वहां सोना बरसाया। हम बात कर रहे हैं साउथ एशियन गेम्स की, वहां उन्होंने भाग लिया, गोल्ड मेडल जीता। एशियाई खेलों में भाग लिया, वहां उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लिया, वहां भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में भी उन्होंने न सिर्फ स्वर्ण पदक जीता, बल्कि स्वर्ण पदक के साथ उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड जूनियर का भी अपने नाम किया। ऐसी शख्सियत, ऐसे खिलाड़ी पर निश्चित तौर पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और हालांकि 2019 में थोड़ी सी स्थितियां उनके अनुकूल नहीं थी, उनको थोड़ी इंजरी हो गई थी, उनकी एल्बो इंजरी थी, और एल्बो इंजरी होने की वजह से उनको काफ़ी समय तक बाहर बैठना पड़ा। ये 12 से 15 महीने का जो समय था, उसमें बिल्कुल उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। और उसके बाद जब वो उतरे, तो उतरने के बाद उन्होंने पुर्तगाल गए, फिनलैंड गए, स्वीडन गए, लेकिन बात नहीं बनी। वैसा प्रदर्शन वो दोहराने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा कमाल किया, वो हमेशा इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। राष्ट्रीय कीर्तिमान उन्होंने बनाया 88.07 मीटर की लंबी थ्रो के साथ। और ये कीर्तिमान उन्होंने बनाया पटियाला में हुई थी नेशनल ग्रां प्री प्रतियोगिता पार्ट 3, और यहां पर वो उभर कर सामने आए। किसी भी खिलाड़ी का जो हम आकलन है वो इस बात से करते हैं कि वो खिलाड़ी ने पिछले ओलंपिक के प्रदर्शन से वो कितना आसपास है। आइए देखते हैं रियो ओलंपिक खेलों में उस खिलाड़ी का प्रदर्शन बाकी खिलाड़ियों का प्रदर्शन से कितना अलग है। हालांकि रियो में उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया था, लेकिन जो बाकी खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर अगर हम गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि केशव वॉलकॉट त्रिनिदाद एंड टोबैगो के हैं। 85.38 मीटर इनका प्रदर्शन था, जो नीरज चोपड़ा के प्रदर्शन से नीचे है। यानी रियो ओलंपिक खेलों के प्रदर्शन से बेहतर प्रदर्शन किया है इस खिलाड़ी ने। और जूलियस येगो देखें अगर हम केन्या के, उनका प्रदर्शन रहा 88.24 मीटर। यानी इनका प्रदर्शन मामूली सा बेहतर है नीरज चोपड़ा से। यदि नीरज चोपड़ा अपना सर्वश्रेष्ठ करें, एक और कीर्तिमान स्थापित करें, इसको पार करें, तो निश्चित तौर पर वो सिल्वर मेडल के बहुत ही प्रबल दावेदार हो सकते हैं। और अगर हम स्वर्ण पदक की बात करें तो थॉमस रोलर जर्मनी के 90.30 मीटर का उन्होंने प्रदर्शन किया। शानदार प्रदर्शन था, और ये उनकी खुशकिस्मती कही है। लेकिन खेल भावना के विपरीत बात मैं कर रहा हूं कि थॉमस रोलर इस बार भाग नहीं ले रहे हैं। अगर हम करंट परफॉर्मेंस देखें तो उसमें भी अगर आप देखें तो जोहानस वेटर जर्मनी के लीजेंड हैं, लिविंग लीजेंड हैं, जिन्होंने 97.76 मीटर का प्रदर्शन किया है और इस बार स्वर्ण पदक के दावेदार हैं। और इन्हीं के देश में, जर्मनी में जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आजकल लंबे समय से अभ्यास कर रहे हैं जर्मन कोच के अंडर, जर्मनी में जाकर नीरज चोपड़ा और थॉमस रोलर जर्मनी के। आप इसको देख सकते हैं, हमने रेड में इसको रखा हुआ है इसलिए कि इनको बैक इंजरी हुई है, ये इस बार शिरकत नहीं कर पा रहे। ये एक खुशकिस्मती है मैं कहूंगा नीरज चोपड़ा की। और तीसरा देखें तो जूलियस येगो केन्या के 92.72 मीटर के प्रदर्शन से आप चौंकिएगा नहीं, क्योंकि ये प्रदर्शन जो है उनका 5 साल पुराना है। और अब 2019 के बाद उनका प्रदर्शन नीरज चोपड़ा के आसपास भी नहीं रहा। और एंटी रुस्कान को देखें, फिनलैंड के 88.08 मीटर का उनका ये प्रदर्शन है। और ये प्रदर्शन उनका अपने आप में बहुत शानदार है। और इनसे सही कहा जाए तो फिनलैंड के इस खिलाड़ी से इन्हें कड़ी चुनौती मिल सकती है। फिनलैंड में इन्होंने लंबा समय भी बिताया है नीरज चोपड़ा ने। और उसके बाद बात करें तो मार्किन कुर्कोवस्की जो कि पोलैंड से ताल्लुक रखते हैं, 89.55 मीटर का इनका प्रदर्शन है। ये भी नीरज चोपड़ा को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। और एडिस मातुस एविश जो कि लिथुआनिया से ताल्लुक रखते हैं, 89.17 मीटर का प्रदर्शन है। इसमें भी चौंकिएगा नहीं, यह प्रदर्शन काफी पुराना है। तो आप उम्मीद कीजिए कि नीरज चोपड़ा यहां पर जो स्टैंड करते हैं, तीसरे या चौथे नंबर पर स्टैंड कर रहे हैं। और ओलंपिक मेडल के लिए हम इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स का जो पूरा परिवार है उनको शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन साथ ही हम आपको यह भी बताते हैं, एक नसीहत भी देते हैं कि जिस तरीके से वो अपनी जेवलिन फेंकते हैं, कई बार उनकी जेवलिन काफी ऊंची चली जाती है, उससे भी उन्हें काफी नुकसान होता है। और कई बार उनकी जेवलिन बाईं छोर पर निकल जाती है, यानी जैसे क्रिकेट की भाषा में कहा जाए तो वो नो बॉल हो जाती है, क्योंकि उनकी जो थ्रो है वो बिल्कुल बाहर चली जाती है। फाउल थ्रो कहते हैं उसको जेवलिन थ्रो की भाषा में।